गुलाम दस्तगीर। क्या आपने ये नाम सुना है? 2 दिसंबर 1984 की रात भोपाल सो रहा था, लेकिन यूनियन कार्बाइड केमिकल प्लांट के अंदर एक ऐसी रिएक्शन शुरू हो चुकी थी जिसने कुछ घंटों में इतिहास की सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल डिजास्टर को जन्म दिया। लोग कहते हैं कि वो रात सिर्फ मौत नहीं, बल्कि इंसानी लापरवाही, लालच और वार्निंग साइंस को इग्नोर करने की सबसे बड़ी एग्जाम्पल थी। लेकिन इस कहानी की शुरुआत ट्रेजेडी से नहीं होती, इसकी शुरुआत कई साल पहले से होती है। 1970s के एंड में यूनियन कार्बाइड एक अमेरिकन कंपनी थी जो दुनिया भर में केमिकल प्रोडक्ट्स बनाती थी। ट्राइसल बैटरीज, इंडस्ट्रियल गैसेस, केमिकल्स, प्लास्टिक्स और पेस्टिसाइड्स। इंडिया में उनकी यूनिट भोपाल में बनाई गई थी। ये एक पेस्टिसाइड बनाते थे 7, जिसे बनाने के लिए एक स्पेशल केमिकल की ज़रूरत होती थी जिसका नाम था मिथाइल आइसोसाइनाइड यानी MIC। और ये एक बहुत ही डेंजरस और एक बहुत ही खतरनाक केमिकल था। MIC को बाहर से इंपोर्ट किया जाता था 7 बनाने के लिए। 1980 एक बहुत ही महत्वपूर्ण ईयर है क्योंकि इस साल से कंपनी का पैसा लूज होना शुरू हो गया था। पैसे की कमी की वजह से कंपनी ने डिसाइड करा कि वो MIC को इंपोर्ट करने की जगह अब उसको इंडिया में ही मैन्युफैक्चर करेंगे। ये बहुत ही डेंजरस था क्योंकि केमिकल्स को मिक्स करना बहुत ज़्यादा डेंजरस था। कंपनी को गवर्नमेंट से इसकी परमिशन मिल चुकी थी। MIC दुनिया के सबसे टॉक्सिक केमिकल्स में से एक है, इतना डेंजरस कि हवा में सिर्फ 0.02% कॉन्सेंट्रेशन भी आदमी को मार सकती है। MIC को पानी और ऑक्सीजन दोनों से दूर रखना पड़ता है। और जब ऑक्सीजन में मिक्स हो जाए तो हीट और तेज़ी से बढ़ती है, प्रेशर बढ़ता है और ये रिएक्शन अनकंट्रोलेबल बन जाता है। इसी वजह से MIC को हमेशा नाइट्रोजन प्रेशर में स्टोर किया जाता है ताकि टैंक के अंदर ऑक्सीजन की जगह नाइट्रोजन भरी रहे और केमिकल स्टेबल बना रहे। इनफैक्ट 1981 में एक वर्कर की डेथ हो गई एक्सीडेंटली जब उसे एक्सपोजर हुआ MIC से, लेकिन उसके बावजूद भी कंपनी ने कोई एक्शन नहीं लिया। प्लांट ऐसे ही चलता रहा। इसी के साथ एक और चीज़ क्या हुई, ये जो कंपनी पेस्टिसाइड बना रही थी 7 करके, इसकी सेल्स मार्केट में गिरने लगी। कंपनी के बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स आ गए जो और कम प्राइसेस में यही सेम पेस्टिसाइड बेच रहे थे। यूनियन कार्बाइड को भी मजबूरन अपने 7 प्रोडक्ट की प्राइस कम करनी पड़ी। ये करने के लिए इन्हें कई जगह कॉस्ट कटिंग करनी पड़ी। नए वर्कर्स इन हायर करने जा रहे थे कंपनी के द्वारा, वो इतने एजुकेटेड नहीं थे और जो ट्रेनिंग 6 महीनों की होती थी उसे सिर्फ 15 दिन का कर दिया था। जो नए वर्कर थे उन्हें केमिकल्स के बारे में कुछ नॉलेज नहीं थी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक पाइप ख़राब हो गई तो उसे रिप्लेस करने की जगह उस पर वेल्डिंग कर उस पर पैच लगा दिए जाते थे। रेगुलर लीक होने लगे। जो वर्कर्स फैक्ट्री में काम करते थे उन्हें चिंता होने लगी। इसके बावजूद भी जितना खतरनाक केमिकल उस फैक्ट्री में बनाया जा रहा था उसकी खबर ना तो वहाँ के रेसिडेंट्स को थी ना वहाँ काम करने वाले वर्कर्स को। पर यहाँ पर एक आदमी जो इस पूरे इंसिडेंट को पर्सनली जानता था। मैंने बताया था ना कि 1981 में एक शख्स की डेथ हुई थी जिसका नाम था मोहम्मद अशफर। ये उसी के अच्छे दोस्त थे और मोहम्मद अशफर उनको अक्सर बताया करते थे कि कंपनी में काम करना खतरों से कम नहीं है, आए दिन गैस लीक होती है। ये बात उन्होंने अपने बहुत अच्छे मित्र राजकुमार केसवानी को बताई थी जो एक जर्नलिस्ट भी थे। उन्होंने इसके बारे में डीप रिसर्च करना शुरू किया और इस पूरे प्लान पर एक रिपोर्ट लिखी। रिपोर्ट में इन्होंने ऑलरेडी प्रिडिक्ट कर लिया था कि यहाँ पर एक डिज़ास्टर होने वाला है। उस टाइम उन्हीं बातें किसी ने नहीं सुनी, पर डिज़ास्टर होने के बाद सबको उनकी बात का एहसास होने लगा। तो दिसंबर की रात 2nd शिफ्ट जा चुकी थी, 3rd शिफ्ट आ रही थी। टैंक E610 की पाइपलाइन की सफाई करनी थी, पर वहाँ पानी और टैंक को स्प्लिट करना भूल ही गए थे। उन्होंने देखा कि पानी एक तरफ से जा तो रहा है पर दूसरी तरफ से बाहर नहीं आ रहा। उन्होंने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और चाय ब्रेक पर चले गए। MIC और पानी का मिलना मतलब इंस्टेंट वायलेंट केमिकल रिएक्शन। टाइम
के अंदर हीट बढ़ने लगी। प्रेशर इतना बढ़ गया कि टैंक लिटरली उबलने लगा। टैंक्स को कूल करने के लिए जो रेफ्रिजरेटर सिस्टम था वो भी काम नहीं कर रहा था। कंपनी ने पैसे बचाने के लिए उसे बंद कर दिया था। टैंक के अंदर का टेम्परेचर 200 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था, जबकि भोपाल में सिर्फ 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास था। टैंक E610 का प्रेशर गॉज मैक्सिमम रेड जोन पर पहुंच चुका था। जो पॉइजनस गैस होती हैं वो वेंट्स गैस स्क्रबर से बाहर निकलती हैं प्रोसेस होने के लिए। जो बहुत वायलेंट रिएक्शन हुआ था MIC और पानी का, इसकी वजह से इसी वेंट गैस स्क्रबर से ये गैस बाहर निकलने लगी। वर्कर्स ने उसी टाइम रोकना चाहा, लेकिन जिस पॉइंट से निकल रही थी वो बहुत ऊपर था, तो ये गैस कम्प्लीटली अनकंट्रोलेबल बन गई थी। प्लांट के अंदर सबसे पहले वर्कर्स ने जलन, घुटन महसूस की। आइस जल रही थी, सांस नहीं आ रही थी, बट कंट्रोल रूम ने सोचा ये माइनर लीक है। इसी दौरान नियर बाय स्लम्स में एक लेडी ने कहा, मैंने अपने विंडो से सफ़ेद क्लाउड अंदर आते देखा। मेरी बेबी की रात में पहली ऐसी खांसी सुनी। उससे ऐसा लगा जैसे हवा में किसी ने जला के मिर्च उड़ा थी। ये वही क्लाउड था, MIC प्लस फॉस्जीन प्लस हाइड्रोजन साइनाइड जैसे टॉक्सिक बाई प्रोडक्ट्स का मिक्सचर। हॉस्पिटल में उस रात सबसे पहला केस आया। एक आदमी जिसकी आंखें जल रही थी, सांस नहीं आ रही थी। डॉक्टर्स ने सोचा गैस कौन सी है। उन्होंने यूनियन कार्बाइड को 2 बार कॉल किया। पहली बार जवाब आया एवरीथिंग इज़ अंडर कंट्रोल। सेकेंड बार भी यही कहा गया, लेकिन तीसरी बार जब डॉक्टर्स ने डेस्परेट होकर पूछा क्या गैस लीक हुई है, पेशेंट्स मर रहे हैं, तब प्लांट ऑफिशियल बोले हमें नहीं पता क्या हो रहा है। भोपाल के सबसे पास जो हॉस्पिटल था वहाँ लोग ज़मीन पर लेटे रहे। कॉरिडोर्स में बच्चे गिर रहे थे, बच्चे माँ की गोदी में मर रहे थे। पूरा शहर भाग रहा था टुवर्ड स्टेशन। उस रात का सबसे बड़ा हीरो था गुलाम दस्तगीर, भोपाल रेलवे स्टेशन का स्टेशन मास्टर। उसका घर स्टेशन से लगभग 800 मीटर दूर था और प्लांट उससे अराउंड 1.5 किलोमीटर की दूरी पर था। जब गैस स्टेशन तक पहुंचने लगी, लोग स्टेशन पर गिरने लगे। गुलाम दस्तगीर ने तुरंत सभी ट्रेन्स को ग्रीन सिग्नल दिया। डोंट स्टॉप, भोपाल में मत रुकना, मूव द ट्रेन्स, सिटी इज डाइंग। उसने अपनी फैमिली को नहीं बचाया, उसने उन लोगों को बचाया जिनको वो जानता भी नहीं था। His decision saved thousands of people. मॉर्निंग तक हज़ारों मर चुके थे। एस्टिमेट्स अलग हैं, ऑफिशियल 3,000, अनऑफिशियल 15,000 to 25,000। मोर देन 500,000 लोग प्रभावित हुए। सबसे बड़ा शॉक सुना, उस समय एक ट्रैवल कंपनी ने एक परिवार को 8 लाख कॉम्पनसेशन सिर्फ इसलिए देना पड़ा क्योंकि पेरिस का डिज्नीलैंड और शॉपिंग ट्रिप प्रॉपरली प्लान नहीं हुआ था। वहीं भोपाल गैस ट्रेजेडी में विक्टिम्स को कई केसेस में सिर्फ 25,000 से 1 लाख तक मिले। इतनी बड़ी मौतों और पीढ़ियों की बीमारियों के बावजूद ये कंपैरिजन बताता है कि हमारे सिस्टम में किस तरह सबसे गरीब लोगों को ट्रेजेडी को वैल्यू नहीं दी। यूनियन कार्बाइड ने अपना नाम बदल लिया, पहले UCIL, बाद में इसकी ओनरशिप बदली और आज वो प्लांट पूरी तरह अबैंडन पड़ा है। कंपनी अमेरिका में कहती है कि लीक वर्कर्स की गलती से हुआ, लेकिन सारे एविडेंस कॉस्ट कटिंग और सेफ्टी फेलियर्स की तरफ पॉइंट आउट करते हैं। ईयर्स तक केस चलता रहा। कंपनी के चेयरमैन वारेन एंडरसन इंडिया आए, फिर तुरंत US भाग गए और कभी वापस नहीं लौटे। आज भी कई सर्वाइवर्स के केसेस पेंडिंग हैं। ये पूरी कहानी सिर्फ एक डिज़ास्टर नहीं, बल्कि सबसे बड़ा रिमाइंडर है कि इंडस्ट्रियल सेफ्टी, ट्रांसपेरेंसी और ह्यूमन लाइफ की कीमत कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए। धन्यवाद।